अटैक नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी में। फर्स्ट, आप धमकी नहीं दे सकते। वचन में लिखा है 2 तिमुथियुस 24 और उसकी 25 आयत, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, परंतु वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। कैसे समझाना है विरोधियों को? नम्रता से, धमकी नहीं देनी। प्रभु के दास को लिखा झगड़ालू नहीं होना चाहिए, विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचान जाएं। जब वो देखेंगे कि हम तो झगड़ालू हैं, लेकिन ये लोग अपनी मीटिंग इनकी मैंने नहीं होने दी, लेकिन इसने फिर भी मेरे को चाय पिलाई, मेरे साथ फोटो खिंचाई, मुझे हक किया, मेरा इज्जत किया, मेरा मान किया, वाकई ये अलग लोग हैं, वाकई ये किसी धर्म के नहीं, यीशु मसीह के प्रचारक है, तब खुदावंद के नाम की महिमा होगी। ये महिमा नहीं है कि मैं भी लड़ूं, मैं भी फाइट करूं। मान लीजिए कल मेरा क्रूसेड है, अब मैं कई स्टेट्स में क्रूसेड करने के लिए जा रहा हूं, अगले साल मैंने डेट देनी शुरू कर दी। अब मान लो मैं जा रहा हूं, कोई विरोध करता है तो करें, मैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेने वाला। क्यों? मेरा परमेश्वर जीवित है, वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां खुदावंद का विरोध हो रहा है, वहां वहां मैं आपको यह भविष्यवाणी की आज मीटिंग है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भाई साहब लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं आपको बता रहा हूं, लाखों की। मैं नहीं कह रहा कुछ कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी छत्तीसगढ़ में, मेगा चर्चिस महाराष्ट्र में, मेगा चर्चिस उड़ीसा में, मेगा चर्चिस होंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के पास होंगी जो वचन को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। क्या हुआ पंजाब में 2022 में? लोग बोलते जी बड़ा विरोध हो गया, क्रिश्चियनिटी को कितना बुरा कहा गया, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या हुई क्रिश्चियनिटी बदनाम? जो प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। पंजाब के हर घर को क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? गया कैसे? नेगेटिव तौर पे कि ये जीसस ऐसे है, वो तो ऐसे है, पास्टर ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे, नेगेटिव गया। लेकिन बाद में जब लोगों ने चर्चिस में जाके देखा, बाद में जब इंटरनेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, उनको समझ आई कि वाकई यहां हीलिंग होती है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप माफ होते हैं, शांति मिलती है, ये धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कई बार हमें परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। तो वचन कहता है एक दिन पौलुस और उसके साथियों का विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि मसीही जो यहूदी लोग थे, यहोवा के लोग थे, उन्हीं ने पत्थर मार मार के उनको भगा दिया। बाइबल कहती है जब वो अगले शहर में गए तो वहां एक लकवे वाला व्यक्ति बैठा था और पौलुस ने उसको चंगा किया। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो आदमी कभी चंगा नहीं होता। अगर पौलुस का विरोध नहीं होता वो कभी अगले शहर में नहीं जाता। अगले शहर में गया तो परमेश्वर ने काम किए। जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं देखने के लिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है, फिर हम शरीर पर लड़ते हैं। और फाइटिंग इन बॉडी इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। ये आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है, परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है।